हाय वेलकम टू blinkcharts.com। इस वीडियो में हम देखेंगे मार्केट का परफॉर्मेंस 23 ऑफ मार्च से 27 ऑफ मार्च में कैसा रहा। देखते हैं क्या स्टॉक्स किसने कैसा परफॉर्म किया। राइट, सीधे चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे और ये अभी हम चलेंगे क्वांट सिग्नल्स पे। देखते हैं। देखिए, पहले आपको दिख रहे हैं सोलर स्टॉक्स, प्रीमियर एनर्जी, एथर एनर्जी, वारी। तो जो भी मतलब क्योंकि यहाँ पे एथर एनर्जी, एनटीपीसी ग्रीन, एक्मे सोलर, अदानी पावर, ओलेक्ट्रा, ये ईवी की कंपनी है। तो क्योंकि मतलब बिकॉज लाइक अभी ऐसा हो सोच रहे होंगे ना कि ऐसा कुछ हो सकता है जिससे कि मतलब कुछ परमानेंट डिसीजन लिया जाए टुवर्ड्स द लाइक ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी फ्रॉम आपका जो अभी फॉसिल फ्यूल डोमिनेटेड, पेट्रोल डोमिनेटेड, डीजल डोमिनेटेड, इथेनॉल डोमिनेटेड वो है, उससे हम कुछ परमानेंट स्टेप लें। तो देखिए लिंडे इंडिया, ये भी इसका ग्रीन हाइड्रोजन का एक्चुअली टेक्नोलॉजी है, इसकी पेरेंट फॉरेन कंपनी के पास। राइट, फार्मा सेक्टर थोड़ा सा कर रहा है। देखिए औरो फार्मा, ये सब इनके रैंक ठीक है। तो देखते हैं, अभी हम अपने चार्ट्स के टूल पे चलते हैं और ये देखते हैं कि इधर हमने सेट कर लिया। ये देखिए आप 1 मंथ और 1 मंथ में जिनका परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, और ये हम 12 मंथ वाला चार्ट लगा के रखे हैं। 1 मंथ में जिनका परफॉर्मेंस हमारी रैंकिंग के सिस्टम के हिसाब से अच्छा किया है जिन्होंने, उनका देखते हैं। वेबसोल, वेबसोल का देखिए इधर वॉल्यूम ऊपर गया है, सीधा आरएसआई चला गया है एकदम पीक पे। राइट, 80। फिर थोड़ा सा सेलिंग आई है लास्ट के 2 दिन में, लेकिन वेबसॉल क्योंकि वेबसॉल बहुत गिर चुका था। प्रीमियर एनर्जी सारे गई है। देखिए इथर, जैसे कि हमने उधर देखा, तो वारी एनर्जीज उतना कुछ गिरी भी नहीं और फिर से वापस आ गई, बिहेविंग लाइक ए टिपिकल लार्ज कैप स्टॉक। राइट, बट ये सब स्मॉल कैप है तो ये काफ़ी गिर गई थी, लेकिन ऊपर भी आई है वैसे। इलेक्ट्रो, ये स्टील की कंपनी दिख रही है, इलेक्ट्रोकास्टिंग स्टील, इसमें क्या हुआ है, वॉल्यूम आया है। देख लेते हैं इलेक्ट्रोकास्टिंग में ऐसा क्या हो गया भैया। नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, देख लेते हैं। इलेक्ट्रोकास्टिंग में कुछ हुआ है कि ऐसा ही है बस। एक्चुअली क्या होता है, जब मार्केट में बुरा होता है तो वो जो फंसे हुए पुराने बेकार स्टॉक पड़ रहे थे उनको भी चला देते हैं, ऐसा भी होता है। तो ऐसा तो कुछ दिखा नहीं है हमें। तो इधर देखते हैं, इधर हमने 60 मंथ का लगाया है। राइट, 60 मंथ का अभी का देखिए अब तो कितना वेबसोल गिर चुकी थी और ये भागी है ऊपर। राइट, तो इधर आपको चार्ट पैटर्न दिख रहे होंगे। राइट, देखिए आप, तो मतलब अभी रिसेंट में भागी है, मतलब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको उनमें घुसना है। ये देखिए हैप्पीएस्ट माइंड कितना गिर चुकी है ये, इसको क्या क्या बोल के नहीं लोगों को चिपकाया गया, एआई का स्टॉक है, ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। स्ट्राइड्स फार्मा, ये देखिए बुरा हाल है। तो कर्नाटक बैंक, तो अभी हम देखते हैं कि ये देखिए एथर एनर्जी, ये ईवी चार्जिंग वाला है, ईवी वाला है तो चल रहा है ठीक है। बैक में सोलर गिरता ही गया था, फिर ऊपर गया, फिर से गिरा, फिर ऊपर जा रहा है। एक्यूटास केमिकल्स, ये आपको देखना चाहिए। इस गिरावट में भी जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं आपको, उनको देखना चाहिए, मैं तो कहूँगा। और कर्नाटक बैंक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लिंडे इंडिया दिखा रहा है स्ट्रेंथ। ये देखिए स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज, सीसीएल प्रोडक्ट्स, ये सब ठीक ठाक दिख रहे हैं। ग्रैनुल्स इंडिया, वी गार्ड, वी गार्ड तो गिर चुका था, फिर से ऊपर की मतलब काफ़ी गिर चुका है वी गार्ड में, लेकिन वही है पूरा सेक्टर ही ऐसा चल रहा है। तो हम्म, अब देख लेते हैं पिटाई किन में हुई है। राइट, पिटाई किन में हुई है वो देख लेते हैं। और जो जो म्यूचुअल फंड्स और मतलब इनके फेवरेट म्यूचुअल फंड्स तो नहीं, जो रिटेल इन्वेस्टर के फेवरेट स्टॉक रहे हैं कुछ सालों में, उनमें ज़बरदस्त पिटाई हुई है। तो रिलैक्सो, आईडीबीआई, राइट,
आईओसी, ये तो इंपोर्ट्स के चक्कर में, मतलब ये तो इंपोर्ट डिपेंडेंट है ना, ये फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट डिपेंडेंट है। भारत पेट्रोलियम, एम्बेसी, गोदरेज इंडस्ट्रीज, सनोफी, सनटेक, रियलिटी, ये सब जितने भी फेवरेट स्टॉक है, पेट्रोनेट है, गुजरात पेट्रोनेट, ये भी गया है नीचे, क्योंकि इनका काम ही था कि बाहर से लाना और इंडिया में इसका वो एलएनजी टर्मिनल पे प्रोसेस करके इनको बस भेज देना, प्रोसेस भी नहीं करना वैसे ही। ये देखिए हेवी बाइंग कुछ आई थी तब भी नहीं बचा पाई, राइट, इसमें इंडिगो पेंट्स में। तो टाटा केमिकल्स का बुरा हाल है, बाटा इंडिया का बुरा हाल है, ये देखिए गिरते ही जा रही है। मारी को तो चला गया लेकिन डाबर नहीं जा पाया, मारी को ऊपर तो जा रहा है। गुजरात गैस, ये तो जितने गैस से रिलेटेड है, देखिए आपको देखने वाली बात है कि सीमेंट सेक्टर भी बुरा कर रहा है, क्योंकि सीमेंट में भी काफ़ी फॉसिल फ्यूल्स लगते हैं, और अगर अभी जैसा वार की वजह से चल रहा है, ईरान यूएस वार की वजह से, तो जितने भी फॉसिल फ्यूल डोमिनेटेड हैं, जो भी ये ज्योति लैब्स गिरा ही जा रहा है, इसका क्या क्या है पता नहीं इसका। इस साल 40%, 37% अराउंड गिर चुका है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको ये मैन इंफ्रा, इसमें भी ये काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की लिस्ट में हुआ करता था, तो उनको निकलना है तो ये गिरा ही जा रहा है। देवयानी, ये भी गिरा जा रहा है। तो हिंदुस्तान जिंक, ये गया था अभी जब सिल्वर ये प्राइस भागे थे, अब ये फिर से गिर रहा है, राइट। सो आपको देखना है, ये आईटीसी होटल डीमर्जर के बाद से थोड़ा सा ऊपर गया था, फिर से गिरा ही जा रहा है। तो हम सेक्टर वाइज भी देख सकते हैं, एक बार देख लेते हैं सेक्टर कौन सा सही कर रही हैं। अच्छे स्टॉक्स देख लेते हैं पहले, मतलब अभी देखते हैं, हम एनालिसिस पीरियड कर लेते हैं इसको 6 महीने में। 6 महीने में जो सही कर रही है वो देख लेते हैं। एथर एनर्जी सही कर रही है, ल्यूमैक्स टेक सही कर रही है, बेलराइज सही कर रही है। तो ये जो रिसेंट टाइम में सही कर रही है उनको आप देख सकते हैं। सनसेरा इंजीनियरिंग सही कर रही है, जामना ऑटो, क्राफ्ट्समैन, जीके टायर गिर चुका है लेकिन गई थी एक टाइम ऊपर, हीरो मोटोकॉप लगातार इसमें बॉटम बनने के बाद फिर से रैली आई, फिर भी गिरी जा रही है। तो आप देख सकते हैं श्री पिस्टन, आप देख सकते हैं जो बढ़िया स्टॉक है, जो बढ़िया सेक्टर है जैसे ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी, उनमें जो बेकार वाले हैं उनमें तो प्रॉब्लम दिखेगी आपको, लेकिन जो ठीक ठाक वाले हैं उनमें वैसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, जो सेक्टर जो सही कर रहा है। जो सेक्टर बेकार है वो है कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये हम अच्छे देख रहे हैं तब भी। कंस्ट्रक्शन पूरा ही खेल खेल गड़बड़ है। अभी एलएनटी देख लीजिए, कल्पतरु, ये सब कंस्ट्रक्शन में वीकनेस है। पूरा कंस्ट्रक्शन, ये तो हमने तो स्टार्टिंग में जब अच्छे वाले ही ऐसा हाल है, जब अच्छे वाले एलएनटी का ही यही हाल है, जो कि मतलब कंपनी वाइज तो अच्छी है, लार्ज कैप है, उनमें असर भी ऐसा नहीं पड़ेंगी, लेकिन मतलब ये वार का मतलब असर तो पड़ेंगी, बट दे कैन एब्जॉर्ब इट बिकॉज दे हैव वेरी लार्ज सरप्लस, दे कैन टेक न्यू प्रोजेक्ट्स। बड़ी ये छोटी वाली कंपनी है, ये ख़त्म हो सकती हैं अगर इनका फंस गया, कहीं इनका कोई प्रोजेक्ट फंस गया तो ये दिक्कत में आ सकती हैं, राइट। रॉ मटेरियल बढ़ गया, इनकी साइटें डैमेज हो गई, अब वो कब इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, कब मुआवजा मिलेगा, वो तो कोई नहीं कह सकता। ये देखिए पीएनसी इंफ्रा, देखिए गिरता ही जा रहा है, ये गिरता ही जा रहा है, राइट। तो ऑटोमोबाइल देख लिया मैंने, कंस्ट्रक्शन देख लिया, हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये भी बुरा सेक्टर है, मतलब अभी अभी उतना अच्छा नहीं कर रहा है,
क्यों? अभी हम टॉप देख रहे हैं, टॉप में तो हमारी रैंकिंग के हिसाब से इंडिया सीमेंट्स आ रहा है, बट ये देखिए अल्ट्राटेक भी गिरा पड़ा है। ये सब वॉर की वजह से गिर रही हैं, क्योंकि इसमें भी इनको गैस और इन सब की डिपेंडेंसी तो रहती ही है सीमेंट में। हाँ, ग्रीन सीमेंट बन सकता है, लेकिन वो अभी तो नहीं बन रहा है ना, तो ये देखने वाली बात रहती है। और कौन सा सेक्टर देख लें हम? कंज्यूमर ड्यूरेबल, इसका वैसे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन लोगों की अर्निंग्स गिरेगी वॉर की वजह से, जो हमारे वहाँ पे काम करते हैं कतर में और मिडल ईस्ट में, तो खरीदेंगे तो लोग कम ही। वैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी हमने देख लिया। एफएमसीजी में तो असर नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज इससे एफएमसीजी इज सेफर, राइट। बट एफएमसीजी वैसे सेक्टर ही पूरा डाउन है, क्योंकि हर एफएमसीजी ब्रांड को तो लॉन्च कर दिया है शार्क टैंक में लोगों ने जा जाके। चिप्स के 50-50 ब्रांड बन चुके हैं और सब मल्टी सेलर है, तो हमारी जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो क्या करेंगी, राइट। तो एफएमसीजी भी देख लिया, कुछ खास नहीं दिखा हमें। फाइनेंशियल सर्विसेज देख लेते हैं। एमसीएक्स मेटल प्राइसेस की वजह से ऊपर गया था, एलएनटी फाइनेंस नीचे जा रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज ये वार जैसे सिचुएशन में, मतलब जब व्हेन द इकोनॉमी डज वेल देन द फाइनेंशियल सेक्टर डज वेल, राइट। सो ये सब तो गिरी जा रही है पहले से ही। हेल्थ केयर में असर नहीं पड़ना चाहिए उतना। और देखिए लॉरेंस लैब ऊपर जा रहा है। हेल्थ केयर हमने देख ही लिया पहले ही। फार्मा देखिए, एम क्योर फार्मा, ये मैडम जी का कंपनी एम क्योर। हाँ, मुझे शार्क टैंक वाली, मेरा नाम याद नहीं आ रहा। फोर्टिस। तो हेल्थ केयर एज ए सेक्टर बुरा नहीं है। ल्यूपिन धीमे धीमे जा रहा है ऊपर, लार्ज कैप स्टॉक हुआ करता है। और क्या देख लें? हेल्थ केयर देख लिया। आईटी तो बुरा हाल है वैसे ही। ये तो अच्छे वाले ही का ही ये हाल है, बुरे वाले का क्या होगा? एल टी टी एस, हेक्सावेयर। ये हेक्सावेयर जैसी कंपनी, ये एक बार लिस्ट करवा के फिर डीलिस्ट करवा के ये फिर लिस्ट हुई है, और इन्वेस्टर ने इनको पैसा दिया भी। अब देखिए 800 का लिस्ट होके अभी ये आधा करके बैठे हुए हैं इन्वेस्टर का पैसा, है ना। तो इनको जैसे समझ में आता है कि मतलब कैसी कंपनी है ये। ई मुद्रा का बुरा हाल है। नेट वेब, मतलब आईडी में तो वैसा कुछ है नहीं। माइनिंग में भी अब ये है कि द न्यू एनर्जी थीम विल बी टोटली डिपेंडेंट ऑन माइनिंग। तो आपको देखना पड़ेगा माइनिंग में हिंदुस्तान जिंक। माइनिंग ठीक है। तो हमें जो सेक्टर दिखे हैं वो हमें दिखा है, कैपिटल गुड्स स्ट्रॉन्ग है, ऑटोमोबाइल में कुछ कंपनी स्ट्रॉन्ग है, हेल्थ केयर में कुछ स्ट्रॉन्ग है, ऑयल एंड गैस में जो इंपोर्ट वाली कंपनी है वो तो सारी ही ज़्यादातर इंपोर्ट वाली कंपनी है, राइट। कोल इंडिया, ओएनजीसी छोड़ के तो ये लोग ऊपर जाएंगे जो अपना खुद का, हमारे देश में खुद का प्रोडक्शन है इनका। और बाकी जिनका इंपोर्ट वाला है वो तो खलास हो जाएंगे, राइट। इंद्रप्रस्थ गैस, गुजरात गैस, खलास। धनिए खलास हो जाएंगे। सरकारी कंपनी, बहुत पैसा है इनके पास, सरकार कहीं भी चाहे तो बचा सकती है। पावर में जो इंडिजिनस पावर वाले हैं उनका तो बुरा नहीं जाना चाहिए। हम 6 महीने की रैंकिंग के हिसाब से देखें तो अदानी पावर ठीक ठाक रैंकिंग है। अदानी एनर्जी सोल्यूशन भी है। एनटीपीसी ग्रीन ऊपर जा रहा है। हम 1 महीने की रैंकिंग के हिसाब से भी देख लेते हैं। 3 महीने की चलिए देख लेते हैं। 3 महीने की रैंकिंग के हिसाब से, 3 महीने की रैंकिंग के हिसाब से पावर ग्रिड ऊपर जा रहा है। ये देखिए, ये इनका पावर ग्रिड का खुद का डिस्ट्रीब्यूशन है, खुद का इलेक्ट्रिसिटी का। तो अगर गैस का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन तो हमारे पास खुद का है। पावर ग्रिड ऊपर जा रही है, एनटीपीसी ऊपर जा रही है, जनरेशन तो हमारा खुद का है, कोयला निकाल लेंगे हम जितना अपने खदानों से। टोरेंट पावर, इनका भी डिस्ट्रीब्यूशन है, जनरेशन में भी है। एक में सोलर ऊपर गई है, टाटा पावर ऊपर गई है, अदानी पावर ठीक ठाक खड़ी है, एनर्जी सोल्यूशन खड़ी है।
एनएलसी इंडिया का माइनिंग है, लेकिन स्टॉक में वॉलेटिलिटी तब भी है, मतलब एक बैंड में ही वॉलेटिलिटी है, ऐसा नहीं गिरी गिरी जा रही है। तो कुछ स्टॉक तो एकदम सीधे खड़ी है, जैसे जेएसडब्ल्यू एनर्जी वगैरह, राइट, कोई ट्रेंड नहीं है इनमें। एनएचपीसी सीधे खड़ी है, एसजेवीएन को तो चढ़ना चाहिए अब। चलिए, हमने पावर सेक्टर भी देख लिया। रियल्टी का हमने पहले ही देख लिया था, बुरा हाल है। सर्विसेज देखते हैं। जी शिपिंग सही कर रही है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जी शिपिंग का सरकारी भाई है, वो भी ठीक है। जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट सबसे गिरी जा रही है आफ्टर लिस्टिंग। तो ये हम इनको 3 मंथ के रैंक पे देख रहे हैं जो ऊपर है, राइट। सर्विसेज में थोड़ी बहुत तो कंपनीज है ही। ऑफिस सॉल्यूशन ये लिस्ट हुई थी, न्यू वेज कंपनी बता के लिस्ट किया गया, आप हालत देखिए। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन स्मॉल कैप फंडों का फेवरेट है, ये भी गिरा जा रहा है। टीम लीज स्मॉल कैप में फेवरेट था एक समय, ये भी गिरा जा रहा है। ई क्लर्क्स गिरा जा रहा है। सीएम ये सब, एम एम टी टी सी एम एम एस टी सी ये सब ठीक है, ये सब खड़े हैं। रेडिंगटन खड़ा था, गिर रहा है। कंटेनर कॉरपोरेशन पीएसयू कंटेनर कंपनी है, दिस वाज वेरी ओवर हाइप्ड। और ये मजेदार बात ये है कि रेलवे के रैली में ये स्टॉक चली ही नहीं। रेलवे में जो पूरी रैली आई कंटेनर कॉरपोरेशन का, उसको कुछ वो हुआ ही नहीं। रियलिटी पर दिखा देता हूँ तब भी मैं आपको कि रियलिटी में 3 महीने में कुछ हुआ है कि बस बंटा ढार है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस किसी ने भी इतने यहाँ पे लिया है, इसलिए ऊपर आ गया। गणेश हाउसिंग गिरा ही जा रहा है। टार्क गिरा ही जा रहा है, राइट। बुरा हाल है रियलिटी में। टेलीकॉम का देख लेते हैं, स्टरलाइट टेक ऊपर गया है। रूट मोबाइल, स्टरलाइट टेक ऊपर गया है, और इधर रूट मोबाइल सबसे बेकार रैंकिंग है ये इसकी, गिरा ही जा रहा है। एयरटेल भी काफ़ी नीचे आ गया है, बड़े फंड्स के पास हुआ करता है, पारंपरिक फंड के पास है। तो ये हमने सारे ही सेक्टर डिस्कस कर लिए आज। टेक्सटाइल में देख लीजिए, टेक्सटाइल में क्या ही होगा, ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है टेक्सटाइल में भी। मज़ेदार, वर्धमान टेक्सटाइल थोड़ा सा ऊपर गया है बस। वर्धमान टेक्सटाइल क्यों ऊपर गया देख लेते हैं। टेक्सटाइल के बाद आता है यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ में हालांकि हमारी यूटिलिटीज़ हैं पावर ग्रिड और ये सब वगैरह, टोरेंट पावर, लेकिन तो ये डिस्कशन था आज हमारा। राइट। सो हम यहाँ से पॉइंट सिग्नल से भी यही सब इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं रैंक वाइज से। फिर ट्रेंड किसका अच्छा चल रहा है, इथर एनर्जी का ट्रेंड अच्छा चल रहा है, सीसीएल का ट्रेंड अच्छा चल रहा है, शैली का ट्रेंड अच्छा चल रहा है 1 महीने का। 3 महीने का ट्रेंड देख सकते हैं आप किनका अच्छा चल रहा है। तो जी शिपिंग, एक्यूटास, सीसीएल, ल्यूपिन, चेन्नई पेट्रो, पावर इंडिया मतलब हिटाची एनर्जी, टोरेंट फार्मा, स्नाइडर। सो थैंक यू। लास्ट वीक एनालिसिस हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और ड्यू टू द वार एंड ऑल आपको कमिंग वीक में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है,
आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाएं, और जो आपको शेयर समझ में आते हैं, जो अच्छे चल रहे हैं या चल सकते हैं आगे, आप उनमें निवेश कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।